हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 4th हिंदी से जो 13 नंबर का लेसन है, एक पत्र श्री नंदिनी के नाम, इस पाठ का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ देखेंगे। ओके, तो इस पाठ के लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो चलिए अभी हम लेसन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले आप सबसे पहले टेक्स्ट बुक हाथ में लेकर बैठिएगा। तो जब मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और लेसन के नीचे जो शब्दार्थ दिए हैं यहाँ पे आपको लिख के दिए हैं बच्चों। इस शब्दों के अर्थ में आपको पहले बताती हूँ, उसके बाद हम लेसन शुरू करेंगे जिसमें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में शब्दों के अर्थ समझा दूंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे शब्दार्थ में विजेता यानी द विनर, तो उसको क्या कहते हैं? जीतने वाला। जीतने वाले को ही विजेता कहते हैं। ओके, प्रवास यानी जर्नी, तो विदेश में रहना। इस लेसन में जो प्रवास के लिए मीनिंग है वह विदेश में रहना यानी लिविंग इन अब्रॉड। नेक्स्ट है पौत्री। पौत्री यानी पुत्र की बेटी। ओके, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन। शानदार, शानदार यानी सुंदर, भव्य यानी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, वंडरफुल। ओके, नेक्स्ट है फुनगिया। फुनगिया इसका अर्थ होता है पेड़ की जो टहनी का अंतिम भाग। पेड़ यानी ट्री का जो ब्रांच होता है, सबसे हाईएस्ट ब्रांच, उसका लास्ट पार्ट जो होता है उसे फुनगिया कहते हैं। पेड़ की सबसे ऊंची डाली जो होती है उसका जो लास्ट पार्ट होता है उसे कहते हैं फुनगिया। नेक्स्ट है जी। जी यानी मन। ओके, मन, माइंड, हार्ट, उसे ही कहते हैं जी यानी मन और हृदय। हृदय यानी हार्ट ओनली। चित्रकारी। चित्रकारी आपको पता है ड्राइंग, राइट? तो पेंटिंग आर्ट, इसका मीनिंग होता है पेंटिंग आर्ट। तो चित्रकारी का हिंदी में अर्थ समझिए, चित्र बनाने की कला यानी पेंटिंग आर्ट। नेक्स्ट है बटर टोस्ट। मक्खन लगे ब्रेड के टुकड़े। मक्खन यानी क्या? बटर लगा हुआ जो ब्रेड के पीसेस होते हैं उसे ही कहते हैं बटर टोस्ट। नेक्स्ट है किस्म। किस्म यानी तरह, प्रकार, तो किस्म यानी वैरायटी, काइंड, डिफरेंट काइंड ऑफ। ओके, नेक्स्ट है झिलमिल। इसका अर्थ होता है रह रह कर चमकती हुई रोशनी यानी ट्विंकलिंग लाइट। नेक्स्ट है इति। इति यानी समाप्त यानी एंड, पूर्ण, खत्म यानी कंप्लीट, फिनिश। जब लेटर के लास्ट में हम लिखते हैं कि यहाँ पे लेटर खत्म हुआ है, एंड हुआ है लेटर का, यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो वहां पे हम हिंदी में लिखते हैं इति, मीन्स इत्यादि, बस। यहाँ पे कंप्लीट हुआ है लेटर, इसका मीनिंग यह होता है। आगे देखिए टिप्पणी में। टिप्पणी यानी कमेंट क्या है देखिए। नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज, तो शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो यह जो नोबेल प्राइज है, नोबेल पुरस्कार है, दिस इज द हाईएस्ट प्राइज इन अ फील्ड ऑफ पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो इसके क्षेत्र में, इस फील्ड में सबसे हाईएस्ट प्राइज है यह नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज। शांति निकेतन, तो यह रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय का नाम है। ओके, यह शांति निकेतन, यह एक विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट देखिए पुपू मणि। तो पुपू मणि किसे कहा गया है? तो श्री नंदिनी का प्यार भरा उपनाम है। उसका घर में हम प्यार से किसी को भी उपनाम रखते हैं ना, प्यार से कोई नाम से बुलाते हैं, तो उसे कहते हैं उपनाम। तो यहाँ पे इस लेसन में श्री नंदिनी का उपनाम क्या है? पुपू मणि, यानी घर में उसे सारे लोग क्या नाम से पुकारते हैं? पुपू मणि। ओके बच्चों, तो चलिए अभी हम लेसन की तरफ चलते हैं। यह 13 नंबर का पाठ है जिसका नाम है एक पत्र श्री नंदिनी के नाम। इस पाठ में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी पौत्री जिसका नाम है श्री नंदिनी, इसको सोवियत से लेटर लिखा था, यानी दूसरी कंट्री में रहते थे वो, और उन्होंने अपनी पौत्री को यानी ग्रैंड डॉटर को
एक लेटर लिखा था, उसी का एक्सप्लेनेशन इस लेसन में दिया हुआ है बच्चों। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं। तो उनके पोत्री का नाम क्या था? श्री नंदिनी। ओके, तो उनकी ग्रैंड डॉटर थी श्री नंदिनी, ध्यान में रखना यह नाम। बातों बातों में, जब टेलीफोन नहीं थे तब एक दूसरे तक कैसे खबर पहुंचाते थे, खबर यानी न्यूज। जब फोन टेलीफोन यह नहीं थे पहले जमाने में, तो उस वक्त खबर यानी कोई भी न्यूज है, मैसेज है, दूसरे लोगों तक तो कैसे पहुंचाया जाता था। तो उस वक्त पत्र लिखकर यानी लेटर लिखकर अपना मैसेज, अपना जो खबर थी, न्यूज थी, वह दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता था। पहुंचाने का काम होता था पत्र के द्वारा। ओके, चाहे उसको थोड़े से दिन लग जाते थे लेकिन खबर मिल जाती थी पत्र के द्वारा। आगे देखिए, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम। हु रोट अवर नेशनल एंथम? तो हमारा जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, वह रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा हुआ है। इन्हें ही हम रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं। तो रविंद्रनाथ ठाकुर और रविंद्रनाथ टैगोर एक ही है। तो इन्होंने हमारा राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम लिखा हुआ है। तो राष्ट्रगान जनगण मन की रचना करने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर सच्चे देशभक्त थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर हु कंपोज द नेशनल एंथम जन गण मन वाज ए ट्रू पैट्रियट। देशभक्त यानी पैट्रियट। तो वह सच्चे देशभक्त थे। कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने जनगण मन की रचना की थी। उन्होंने कई बार विदेश यात्राएं की। तो वह कई बार अब्रॉड जाके आए हैं, वहां पे ट्रैवल किया हुआ है। ही ट्रैवल्ड अब्रॉड सेवरल टाइम्स। इन यात्राओं के दौरान देश का यह लाल अपनी मातृभूमि न भूल पाता था। तो ड्यूरिंग दिस ट्रैवल मीन्स इन यात्राओं के दौरान, ड्यूरिंग दिस ट्रैवल, हमारा देश का यह लाल, देश का लाल यानी हमारा देश का यह जो बेटा है, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, वह अपनी मातृभूमि को नहीं भूलता था। मातृभूमि यानी मदरलैंड। तो मदरलैंड को भूल नहीं पाता था। नोबेल पुरस्कार विजेता इस भारतीय कवि द्वारा अपने सोवियत प्रवास के दौरान अपनी पौत्री को लिखा गया एक पत्र पढ़ो। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे वह, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार विजेता थे वह, और वह भारतीय कवि भी थे। तो उनके द्वारा जो उन्होंने अब्रॉड में यानी दूसरे कंट्री में, विदेश में प्रवास के दौरान अपने पौत्री को यानी अपनी ग्रैंड डॉटर को जो लेटर लिखा था, उसको आप इस लेसन में पढ़ो, ऐसे कहा गया है। ओके, तो यहाँ पे येलो जो कलर में आपको शब्दार्थ दिए हुए बच्चों, येलो कलर में कुछ शब्दों के अर्थ आपको इंग्लिश में दिए हैं। ओके, ऐसे आगे भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे तो देखिए, यहाँ से पत्र शुरू होता है बच्चों। तो यह पत्र जो है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी पौत्री को लिखा है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने यह पत्र 20 सितंबर सन 1930 ईस्वी में कहाँ से लिखा था? सोवियत से लिखा था। जब वो अब्रॉड थे, विदेश की यात्रा पे थे, वहां से उन्होंने अपनी पौत्री को यानी जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी उसे यह पत्र लिखा था। तो उसका नाम था श्री नंदिनी। तो देखिए, पत्र शुरू लिखने से पहले हम जिसको पत्र लिखते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे श्री नंदिनी के नाम की जगह आपको पुपू मणि यह नाम दिखाई देगा। तो यह पुपू मणि ही श्री नंदिनी का उपनाम है, यानी उसके घर के लोग उसे प्यार से पुपू मणि बुलाते थे। इसीलिए रविंद्रनाथ जी ने इस पत्र की शुरुआत में यहाँ पे श्री नंदिनी की जगह पुपू मणि यह नाम लिखा है। ओके, तो चलिए, पुपू मणि। मैं जहाँ हूँ वहाँ की बात तुम सोच तक नहीं सकती। तो रविंद्रनाथ जी पहले लाइन में कहते हैं कि मैं जहाँ पे ठहरा हूँ वहाँ के बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। वेयर आई एम यू विल नॉट बी एबल टू इवन थिंक अबाउट दैट प्लेस। बहुत बड़ा मकान है। देयर इज अ वेरी ह्यूज हाउस, वेरी बिग हाउस। बड़ा मकान यानी बिग हाउस। शानदार बाग है यानी ब्यूटीफुल गार्डन है। दूर दूर जहां तक भी नजर जाती है बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगल है। मीन जहां तक आप देख सकते हो आपको सारे बड़े बड़े ट्रीज के क्या दिखेंगे? फॉरेस्ट ही दिखेंगे, जंगल ही नजर आएंगे जहां पे भी आप देख सकते हो। As far as the eyes can see, there are forest with a big trees. आसमान पर बादल छाए हुए हैं, यानी स्काई में अभी भी क्या है?
बहुत सारे क्लाउड है, यानी रेनी जैसा वहाँ पे मौसम है, वेदर रेनी सीजन जैसे होता है वैसा वेदर है, इसलिए आसमान में पूरे क्लाउड है। बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बड़े कड़ाके की ठंड यानी फ्रीजिंग कोल्ड, बहुत ही ज्यादा कोल्ड, जैसे हमारे इंडिया में जम्मू कश्मीर में कैसी ठंड होती है उसी तरह का वेदर वहां पर है। हवा में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियां झूम रही है। तो ऊंचे ऊंचे पेड़ यानी ट्री, हाईएस्ट ट्री, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उसकी फुनगिया। तो फुनगिया का मीनिंग समझो बच्चों। तो फुनगिया इसका अर्थ होता है कि पेड़ की सबसे ऊंची जो डाल होती है उस डाली का जो लास्ट पार्ट होता है उसे कहते हैं फुनगिया, यानी लास्ट पार्ट ऑफ द हाईएस्ट ब्रांच, तो उसे कहते हैं फुनगिया। तो यह जो पेड़ों की जो डालियां है वह हवा के साथ झूम रही है। द टॉल trees of branches are swinging in the air. अमीय बाबू मॉस्को शहर में है, तो उनके साथ अमीय बाबू रहते थे, वह अभी कहाँ रहते हैं, मॉस्को सिटी में रहते हैं। तो अमीय बाबू इज इन द मॉस्को सिटी। अरियाम कहीं और गए हैं, तो अरियाम जो थे ही वेंट समवेयर। मेरे साथ डॉक्टर टिम्बर्स रहते हैं, तो जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे उनके साथ कौन रहते थे, डॉक्टर टिम्बर्स। ओके, आगे देखिए घड़ी पास में नहीं है पर लगता है कि सुबह के 8 बजे होंगे। तो वह कहते हैं कि घड़ी मेरे आसपास अभी यहाँ पे नहीं है, तो पर ऐसे लगता है कि मॉर्निंग के यानी सुबह के 8 बजे होंगे। द क्लॉक इज नॉट नियर बाय बट इट सीम्स that it will be 8 o'clock in the morning। आगे देखिए, नींद खुली तो देखा कि खिड़की के बाहर अभी काफी अंधेरा है। तो उनकी नींद खुल गई है और उन्होंने खिड़की से यानी विंडो से झांक कर देखा बाहर कि उनको अंधेरा दिखाई दे रहा था। When I woke up, I saw that it was still dark outside the window। आगे देखिए, आसमान तारों से भरा है, यानी द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स। अभी भी मॉर्निंग के 8 बजे हुए हैं ऐसे लग रहा है। तो विंडो से जब उन्होंने बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि आसमान यानी स्काई में अभी भी फुल ऑफ स्टार्स उन्हें दिखाई दे रहे हैं। फिर वो चुपचाप पड़ा सोता रहा। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर चुपचाप पड़ा सोता रहा। आई स्लेप्ट साइलेंटली। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ तो बिस्तर से उठा और मुंह धोकर चिट्ठी लिखने बैठ गया। तो बिस्तर यानी क्या, बेड। तो आफ्टर दैट व्हेन देयर वाज ए लिटिल लाइट he got up from the bed and after washing his face sat down to write a letter। तो जब थोड़ा थोड़ा उन्हें लाइट दिखाई दिया, सूरज उगने लगा, उन्हें थोड़ा सा लाइट दिखने दिया तो वह बेड से उठ गए और मुंह धोकर अपने फेस को उन्होंने वॉश किया, ब्रश किया होगा और अपने फेस को वॉश किया और वह चिट्ठी लिखने के लिए यानी लेटर लिखने के लिए बैठ गए। पहले बापू के नाम एक लंबी सी चिट्ठी लिखी है और अब तुम्हें लिख रहा हो। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बापू को उन्होंने लेटर लिखा। बापू यानी कौन, गांधी जी, महात्मा गांधी जी को उन्होंने पहले लेटर लिखा और उसके बाद में उन्होंने अपनी पौत्री को लिखना शुरू किया। तो फर्स्ट आई हैव रिटन ए लॉन्ग लेटर टू बापू, बापू यानी महात्मा गांधी जी, एंड नाउ आई एम राइटिंग टू यू। भूख लगी है, अभी मैं हंग्री हूँ, आई एम हंग्री नाउ। यहाँ की नौकरानी अंडे, डबल रोटी और चाय लाने ही वाली है। नौकरानी, यहाँ नौकरानी यानी मेड, तो यहाँ पे जो नौकरानी है, जो मेड है, तो वह चाय, डबल रोटी और अंडे यानी एग्स लेकर आने वाली है। द मेड हियर इज अबाउट टू ब्रिंग एग्स, ब्रेड एंड टी। वह तुम शायद अब तक जग गई होगी। और तो वह कहते हैं कि वहां पर जब तुम इंडिया में हो तो तुम अभी शायद वहां पर जग गई होगी। देयर यू माइट हैव वोक अप बाय नाउ एंड, अभी आगे पढ़ते हैं हम।
तुम्हारा कोको पीना हो चुका होगा। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ जी कहते हैं अपनी पौत्री को कि तुम शायद उठ चुकी होगी और तुम्हारा जो मॉर्निंग ड्रिंक है कोको वह भी तुमने पी लिया होगा। तो कोको यह चॉकलेट मिल्क शेक होता है। चॉकलेट को दूध में मिलाकर जो शेक बनाया जाता है उसे कहते हैं, जो ड्रिंक बनाया जाता है उसे कहते हैं कोको। तो वह कहते हैं शायद मॉर्निंग में तुमने कोको, तुम्हारा जो मिल्क शेक है वह भी पी लिया होगा। बाहर टहलने गई थी क्या? तो वह आगे लिखते हैं कि डिड यू गो फॉर ए वॉक आउटसाइड। तो ऐसे वह क्वेश्चन करते हैं। हो सकता है तुम्हारे आसमान में बादल घिरे हो और खूब बरसात हो रही हो, बरस रहा हो यानी बारिश हो रही हो। तो वह कहते हैं कि शायद तुम्हारे यहाँ भी स्काई में क्लाउड आ चुके हो, बहुत स्काई में आसमान में बादल भर गए हो और बहुत सारा पानी बरस रहा हो यानी बहुत सारी बारिश हो रही हो। मैं आज शाम को मोटर में सवार होकर यहाँ से फिर मॉस्को शहर चला जाऊंगा। तो वह कहते हैं कि टुडे इवनिंग आई विल गो टू द मॉस्को सिटी बाय कार। वहाँ हम एक होटल में रहते हैं कि देयर वी स्टे इन ए होटल। यहाँ जैसा सजा सजाया सुंदर मकान वहाँ नहीं है। देयर इज नो सच ब्यूटीफुल डेकोरेटेड हाउस लाइक हियर। तो वह कहते हैं कि मैं अब जिस मकान में रहता हूँ वह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत बड़ा सुंदर डेकोरेट किया हुआ ऐसा घर है, ऐसा हाउस है, लेकिन ऐसा बड़ा सुंदर मकान हमें मॉस्को सिटी में नहीं मिलता, नहीं मिलेगा या नहीं है। आगे देखिए, न वहाँ का खाना ही अच्छा होता है। तो मॉस्को सिटी का खाना यानी फूड भी अच्छा नहीं होता है, ऐसे वह कहते हैं। इसीलिए जी चाहता है कि शांति निकेतन चला आओ। तो जी यानी मन, माइंड, इसलिए उनका मन कर रहा है, उनका माइंड कर रहा है कि इंडिया में वह फिर से शांति निकेतन में वापस आ जाए। दैट्स वाई आई वॉन्ट टू कम टू शांति निकेतन। आगे वह कहते हैं इस बार वहां लौटा तो फिर लाख हिलाए भी वहां से हिलने का नाम न लूंगा। तो वह कहते हैं कि एक बार मैं वापस चला आया तो वहां से फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इफ आई रिटर्न देयर दिस टाइम देन इवन आफ्टर शेकिंग अ मिलियन आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ मूविंग फ्रॉम देयर। वहीं बैठा बैठा बस केवल चित्रकारी करूंगा। तो वहीं पे बैठकर मैं क्या करूंगा? चित्रकारी करूंगा यानी ड्राइंग करूंगा। वहां पे बैठा बैठा शांति निकेतन में ही बैठा बैठा मैं सिर्फ पेंट करूंगा, पेंटिंग करूंगा। बनमाली रोज सवेरे गरम गरम कॉफी और बटर टोस्ट पहुंचा दिया करेगा। तो जो बनमाली है तो बनमाली विल डिलीवर हॉट कॉफी एंड बटर टोस्ट एवरी मॉर्निंग। तो बनमाली जो है वह क्या करेगा? मुझे रोज मॉर्निंग में गरम गरम कॉफी यानी हॉट कॉफी और बटर टोस्ट दिया करेगा। उसके बाद अपने उसी लाल बजरी बीछे बाग में टहलने जाया करूंगा। तो उसके बाद वह ब्रेकफास्ट करने के बाद कहाँ जाना चाहते हैं? उसी बाग में, उसी गार्डन में जहाँ पे लाल बजरी बिछी हुई है। लाल बजरी यानी रेड ग्रेवल्स जहाँ पे पड़े हुए हैं, उसी गार्डन में वह वॉक करने के लिए जाना चाहते हैं। तो वह आगे कहते हैं कि आफ्टर दैट आई विल गो फॉर ए वॉक इन द सेम रेड ग्रेवल लैडन गार्डन विथ ए लॉन्ग स्टिक इन माई हैंड। तो किसके साथ जाना चाहते हैं? हाथ में एक लंबी सी छड़ी लेकर। तो वह उस लाल बजरी बिछे बाग में टहलने के लिए जाना चाहते हैं, हाथ में एक लंबी सी छड़ी लेकर यानी लॉन्ग स्टिक लेकर वह गार्डन में जाना चाहते हैं। उसके बाद आफ्टर दैट अब रहने दो, अब रहने दो मीन्स लिव इट नाउ। नाश्ता आ गया है, नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हैज अराइव्ड। बताओ क्या आया है? तो मैं मेरे नाश्ते में यानी जो ब्रेकफास्ट में क्या क्या आया है क्या मैं बताऊं तुम्हें? तो वह आगे लिखते हैं कॉफी, डबल रोटी, मक्खन, 2 किस्म के पनीर यानी 2 टाइप के पनीर, बिना क्रीम का दही यानी विदाउट क्रीम का कर्ड और उबले हुए 2 अंडे और 2 एग बॉइल्ड एग। उसके अलावा फ्रूट में क्या आया है? देखिए फ्रूट में अंगूर यानी ग्रेप्स, सेब यानी एप्पल और नाशपाती यानी
पेयर्स। तो इतनी सारी चीज उन्हें ब्रेकफास्ट में आई हुई है। अभी आगे देखिए, नाश्ते के बाद गर्म पानी से नहाकर फिर लिखने बैठा हो। तो नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट के बाद गर्म पानी से यानी हॉट वाटर से नहाकर यानी बाथ लेकर फिर से राइट करने के लिए बैठे हैं, लेटर राइट करने के लिए। तो आफ्टर टेकिंग ए बाथ विथ हॉट वाटर आफ्टर ब्रेकफास्ट आई एम सिटिंग अगेन टू राइट ए लेटर। बादल अब बहुत कुछ हट गए हैं। तो स्काई में जो बादल छाए हुए थे अभी वह छट गए हैं। छट गए मीन्स अभी वह निकल गए हैं, हट गए हैं। द क्लाउड हैव क्लियर्ड ए लॉट नाउ। धूप निकल आई है। तो अभी जो स्काई में सन हैज कम आउट। पेड़ों की डालें हवा में डोल रही है। तो पेड़ों की जो ब्रांचेस है वह हवा में झूम रही है, डोल रही है। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर स्विंगिंग इन द विंड। एंड आगे देखिए, पत्ते झिलमिल झिलमिल चमक उठे हैं। जो पेड़ों के पत्ते हैं एंड द लीव्स आर ट्विंकलिंग। झिलमिल झिलमिल यानी ट्विंकलिंग विद द स्पार्कल, चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। और न जाने कितनी तरह की चिड़िया गा रही है। तो चिड़िया यानी बर्ड्स। तो वह अभी कहते हैं एंड मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड आर सिंगिंग। कितनी तरह की चिड़िया यानी बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड की जो बर्ड्स है वह गा रही है, सिंग कर रही है। इन चिड़ियों को मैं पहचान नहीं सका हूँ। पहचान यानी रिकॉग्नाइज करना। तो वह आगे कहते हैं कि आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज दिस बर्ड्स, क्योंकि वह अब्रॉड में थे, नया वहाँ का पूरा वातावरण यानी वहाँ पे क्लाइमेट अलग होता है, वेदर अलग होता है, तो वहाँ के एनिमल्स और बर्ड भी अलग होते हैं। तो वह कहते हैं कि मैंने उन बर्ड को नहीं पहचाना, जो बर्ड्स है उसको मैंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, मैंने उन्हें नहीं पहचान सका हूँ। आज और कुछ लिखने का समय नहीं रह गया है। तो लास्ट सेंटेंस में वह कहते हैं कि देयर इज अ नो टाइम टू राइट एनीथिंग एल्स टुडे। तो इसी के साथ वह अपना लेटर कंप्लीट करते हैं और नीचे लिखते हैं इति। इति मीन्स यहाँ पे समाप्त होता है लेटर। इति यानी समाप्त, पूर्ण। और जो लिखने वाला होता है लेटर, उसका नाम उसके नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर ऐसा उन्होंने नाम लिखा अपना और इस लेटर को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ओके, आई होप बच्चों आपको यह लेसन समझ में आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।